गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब पर मुश्किल आती है तो हम उसे झेल नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो कर्म हम अपने गुरु को देकर आते हैं उसकी वजह से उन पर जो मुश्किलें आती हैं वो झेलनी कई बार उनके लिए भी बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही सावन सिंह जी महाराज जी के साथ हुआ। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। सावन सिंह जी महाराज जी अपने समय में बहुत ही अच्छे थे, खूब योद्धा थे और वो अपने घोड़े के बाल पकड़कर उछलकर अपने घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी किया करते थे। एक दिन महाराज जी को पता नहीं था और उनके यहाँ काम करने वाले किसी सेवक ने घोड़े के बाल काट दिए। जैसे ही महाराज जी ने घोड़े के बाल पकड़कर उछलकर बैठने की कोशिश की, वो साथ से ही नीचे गिर गए क्योंकि बाल तो थे ही नहीं। और जब महाराज जी नीचे गिरे तो उनकी टांग टूट गई। इससे महाराज जी को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। काफ़ी टाइम तक उनकी ये टांग कटने पर उनकी काफ़ी टाइम तक दिक्कत चलती रही और उन्होंने अपने गुरु संत जयमल सिंह जी महाराज जी से बातचीत भी की। इस विषय पर उन्हें उनका एक दोस्त भी मिला। उन्होंने कहा, बताओ मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 8 मील दूर मेरे बच्चे एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, बस उन तक ये खबर मत पहुँचाना कि आपके पिता के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, ऐसी कोई घटना हुई है। बस इसी प्रकार आप मेरी सहायता कर सकते हैं, बस इतना ही कर दीजिए। जब उन्होंने जयमल सिंह जी महाराज जी से इस बारे में बात की तो महाराज जी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, हम कल बात करते हैं। तो इस पर सावन सिंह जी महाराज जी ने बीबी रुक्को से भी कहा कि बीबी एक बार जाकर जयमल सिंह जी से कहिए कि मेरे बहुत दिक्कत है और गुरु जी से कहिए कि इसका कुछ हल बताएं, कुछ निदान बताएं। बीबी रुक्को ने जयमल सिंह जी महाराज जी से आग्रह किया, महाराज जी ऐसे ऐसे सावन सिंह जी को चोट लग गई है और उनकी टांग की हड्डी टूट गई है। अब तो उन पर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए हैं, मतलब उनके पास आर्थिक तंगी भी होने लगी है क्योंकि उनका काम धाम सब छूट गया है और वो सब छोड़कर घर में बैठ गए हैं, फंड भी खत्म हो गया, क्या करें। जैसे ही महाराज जी ने ये बात सुनी, जयमल सिंह जी ने, शाम का समय था जब उन्हें ये तार मिला था और वो तभी से भजन पर बैठ गए। उन्होंने उसके बाद उन्होंने ना खाना खाया ना पानी पिया, वो भजन पर ही बैठे रहे और बैठे बैठे पूरी शाम से लेकर रात बीत गई। और सुबह 3 बजे जब महाराज जी जगे, बीबी रुक्को उनका इंतजार कर रही थी, तब बीबी रुक्को ने कहा, महाराज जी आज तो आपने शाम का भोजन भी नहीं खाया। तो महाराज जी ने कहा कि बीबी आपने कहा था ना सावन को ऐसे दिक्कत आई है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो 5 महीने में कर्म कटेगा वो उनको 5 जन्मों में काटना था। कुछ ऐसे कर्म आए थे उनके ऊपर कि 5 जन्म लगते उस कर्म को काटने के लिए और ये 5 महीनों में कर्म कट जाएगा। लेकिन फिक्र ना करें, उनके जो भी आर्थिक तंगी आई है उसके लिए वो अगले महीने से ही अपनी नौकरी पर दोबारा से जाना शुरू हो जाएंगे। जब बीबी रुक्को ने सावन सिंह जी को ये बात बताई तो सावन सिंह जी समझ नहीं पा रहे थे कि इतना ज़्यादा चोट लगी है कि वो कैसे 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे और अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। लेकिन जब भी उनकी बात अपने चीफ इंजीनियर से हुई, वो उन पर बहुत ज़्यादा दयालु थे। तो जब उन्होंने उनसे ये सारी बातें की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक कुर्सी पर आकर सिर्फ बैठ जाना और यहाँ पर आकर सिग्नेचर कर देना, तो मैं आपकी नौकरी यहाँ पर आई हुई मानूंगा और आपकी उपस्थिति मानकर आपको उसका पैसा भी दिया जाएगा, उसकी सैलरी भी दी जाएगी। तो आप इसको कभी भी दिक्कत में मत समझना, बस 1 महीने की आपको छुट्टी दी जाती है। उन्होंने 1 महीने की छुट्टी मंजूर कर ली। महाराज जी की नौकरी छूटी नहीं, उनको नौकरी से निकाला नहीं गया और 1 महीने की छुट्टी उनकी मंजूर कर ली गई, जो कि उन्हें बहुत मुश्किल कार्य लग रहा था क्योंकि गुरु की रहमत हुई। इसी बीच संत कृपाल सिंह जी महाराज जी जब सावन सिंह जी महाराज जी से मिलने आए तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो बच्चे हैं, आपके शिष्य हैं, हम कुछ गलती करें और उसका भुगतान हमें करना पड़े ये तो समझ आता है, पर आपके ऊपर ये कैसा कष्ट आया है ये समझ नहीं आ रहा। इस पर सावन सिंह जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, जो लोगों के कष्ट हैं, जिन्हें नामदान दिया जाता है, उनके कर्म भी तो भोगने पड़ते हैं ना,
उनका कष्ट भी तो उठाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या पता कौन सा कर्म होगा जो मुझ पर आया है। इस तरह गुरु हमारी मदद करते हैं। जो हमें कई कई जन्मों में कर्म भोगने पड़ते हैं, वो कर्म सब गुरु अपने ऊपर लेकर और उनको खुद भोगता है। हमारे लिए हर कार्य गुरु करता है, बस हम अपना ध्यान उनकी तरफ लगाएं तो सही। हम नामदान लेकर भी भजन नहीं करते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसे भी समय निकाले, थोड़ा समय निकाले। ये जो हम दुनिया के लिए करते हैं हमारी जिम्मेदारी है, पर जो हम अपने लिए करते हैं उसके लिए ही तो हम दुनिया में आए हैं। जिस चीज के लिए हम दुनिया में आए हैं वो कार्य तो हम कर नहीं रहे, और जो जिम्मेदारियां यहाँ आकर हमें मिली है हम उसके लिए पूरी जिंदगी दिए जा रहे हैं। ठीक है, सारी जिंदगी उसको दो, लेकिन कुछ समय उस परमात्मा के लिए जरूर निकालो जिसमें हम भजन अभ्यास कर सके, कुछ समय के लिए परमात्मा को याद कर सके और अपनी बाद की, जो यहाँ से जाने के बाद की जिंदगी है, उसको भी सफल बना सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।